आसमानी घंटियों का जादू। एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम गुलिस्तान था। इस गांव की खास बात यह थी कि यह हर रात जब सूरज गुरूब होता और चांद आसमान पर नमूदार होता तो लोगों को आसमान से जादुई घंटियों की मध्यम आवाज़ें सुनाई देती। ये आवाज़ें इतनी खूबसूरत और मशहूर कुन होती कि गांव वाले अपनी रातों को इन्हीं आवाज़ों में खोए रहते। बच्चे और बड़े सब हैरान होते, ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं और उनके पीछे क्या राज है। गांव के बच्चे इन आवाज़ों के पीछे छुपे राज को जानने की कोशिश करते रहते थे। इनमें से एक 10 साल का बच्चा अली भी था जो अपनी नानी के पास गांव में रहता था। अली बहुत तजस्सुस पसंद और बहादुर था। हर रात वो घंटियों की आवाज़ें को गौर से सुनता और सोचता कि ये आखिर आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो अपने दोस्तों से कहता, हमें पता लगाना चाहिए ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, शायद इसके पीछे कोई जादुई दुनिया है। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो उन आवाज़ों का पीछा करेगा और उनका राज मालूम करेगा। इसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो डर गए और उन्होंने इनकार कर दिया। अली ने अपने आप को तैयार किया और जब वो रात हुई और घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं तो वो उन आवाज़ों के पीछे चल पड़ा। घंटियों की आवाज़ें अली को एक घने जंगल की तरफ ले गईं, जहाँ जंगल में दाखिल होते ही अली को रोशनी की किरणें नजर आने लगीं। वो उन रोशनियों के पीछे चलता गया और अचानक एक खुफिया दरवाज़ा देखा जो चमक रहा था। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही अली दरवाजे के पार गया उसने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। वहाँ के दरख्त, फूल और परिंदे सब चमक रहे थे। हवा में एक मशहूर कुन खुशबू फैली हुई थी और घंटियों की आवाज़ें और भी वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। अली हैरत में डूबा हुआ इस दुनिया को देखता रहा। अचानक अली के सामने एक छोटा सा फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। उसने अली से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? अली ने जवाब दिया, मैं घंटियों की आवाज़ों का पीछा करता करता यहाँ पहुँच गया हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, ये जादुई दुनिया है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिल से सच्चे और बहादुर हैं। हम रोज़ रात को घंटियाँ बजाते हैं ताकि कोई नेक दिल इंसान हमें ढूंढ सके और हमारी दुनिया का राज जान सके। फरिश्ता अली को जादुई दुनिया की सैर कराने लगा। इसने अली को वहाँ के रंग बिरंगे फूलों और परिंदों और खूबसूरत झीलों के बारे में बताया। अली ने ये सब देखकर हैरत से कहा, ये दुनिया तो ख्वाबों की तरह है। रात के आखिर में फरिश्ते ने अली से कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा। अली ने वादा किया कि वो इस जादुई दुनिया का राज किसी से नहीं बताएगा। जब अली वापस आया तो वो बहुत खुश और मुतमईन था। अब वो जान चुका था कि आसमानी घंटियों की आवाज़ें और जादुई दुनिया से आती हैं। इस रात के बाद अली ने कभी उन आवाज़ों का राज किसी को नहीं बताया, लेकिन जब भी आसमान से घंटियों की आवाज़ आती अली मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता और उसे जादुई दुनिया को याद करता।